हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे चैनल एजुकेशन साथी पे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होने वाला है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो जिन भाइयों को यह जीवन परिचय रटा नहीं जाता उनके लिए तो यह रामबाण साबित होगा और उनको जो है हिंदी में पूरे के पूरे नंबर दिला कर जाएगा। यानी आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू राइट अ जीवन परिचय, मतलब हम जीवन परिचय कैसे लिखें। हमको भाई मेरे को जीवन परिचय याद नहीं है तो कैसे लिखें, ठीक है ना। यही सवाल का जवाब आज है, ठीक है, जो लिखित तौर पर, मौखिक तौर पर, हर तौर पर आज मिल जाएगा, ठीक है। तो देखना कैसे हम इसको निपटाते हैं। तो क्वेश्चन है कि हम जीवन परिचय कैसे लिखें और वो भी बिना रटे। क्या भैया? तो बिना बिना रटे बिना रटे हम जीवन परिचय कैसे लिखें, ठीक है। यही ना कहानी है। तो देखिए, हम आज आपको बताने वाले हैं इन 4 बातों को आप लोग ऐसे ही अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा, लॉक कर लीजिएगा, तब आपको जीवन परिचय में एक भी मार्क नहीं कटेगा, ठीक है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि जीवन परिचय को हम बिना रटे, बिना दिमाग को घिसे, केवल स्मार्ट अप्रोच से, बेसिक मेथड से हम जाकर कैसे जीवन परिचय को लिख सकते हैं और पूरे के पूरे नंबर को गेन कर सकते हैं, ठीक है। इसी पर आज की चर्चा होने वाली है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला बात मेरे भाई, जीवन परिचय लिखते समय आप एक बात को ध्यान रखना। वो पहला बात क्या है? लिखते समय कहें या फिर याद करते समय, बिल्कुल आपको रटना नहीं है। याद करते समय वो कौन सी बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो पहला बात है इसमें कि पहला हमारा बात है कि जन्म और मृत्यु, जन्म और परिचय, बेसिक परिचय, ठीक है। जन्म और बेसिक परिचय क्या? तो प्रारंभिक परिचय, ठीक है। जन्म और प्रारंभिक परिचय आपको बिल्कुल 100% सही याद होना चाहिए। सही के सही जन्म और प्रारंभिक परिचय सही याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी का भी जीवन परिचय लिखते हैं, जैसे आप हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी अगर लिखें, तो क्या जन्म तो आपका सही होना चाहिए ना बबुआ, कि 1960 में उनका जन्म हुआ था, ठीक है, बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में, ठीक है। इनके पिता अनमोल द्विवेदी ही जी थे। यह बेसिक परिचय में हुआ, ठीक है। अगर जैसे सुमित्रानंद पंत जी का लिखना है तो क्या लिखेंगे? 1907 में हुआ था, सॉरी दोस्तों 1900 में हुआ था। कहाँ? अल्मोड़ा के निकट कौशानी ग्राम में हुआ था। लिखेंगे ना। यह बतिया फिक्स होना चाहिए, बिल्कुल 100% सही होना चाहिए। जन्म तो 100% सही होना चाहिए, माता का नाम सही होना चाहिए, पिता का नाम सही होना चाहिए, गांव का नाम सही होना चाहिए। समझ में आया? तो यह बातें आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो जन्म और परिचय के बारे में आपको बिल्कुल कंठस्थ एक्यूरेट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। अब हमने बताया दूसरा बात, माता पिता का नाम याद अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। तीसरा बात, जीवन काल की घटनाएं वह इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको एक्यूरेट रखना है, ठीक है। कोई सा भी कवि हो, कोई सा भी लेखिका हो, जब भी आप बीच वाले पोर्शन में जाइएगा, मिड पार्ट में, तो उसमें आपको क्या करना है, जो आपके दिमाग में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में बातें आ रही है, उनसे जुड़े हुए लिखते जाइए। उसमें आप सीक्वेंस मत बनाइए कि इनको जो है यहाँ से पढ़े, इनको पढ़ाई में यह आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इनको जो है काशी विश्वविद्यालय ने ये पुरस्कार से सम्मानित किया, वगैरह वगैरह। जो मन करे वो लिख दीजिए बीच में, बस ऊपर वाले जन्म और माता पिता का नाम सही होना चाहिए, ठीक है। बीच वाले पोर्शन में आप जो मन करे वो लिखिए, बात मतलब वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए बीच वाले पोर्शन में आप लिख सकते हैं कि उनको बाल्यावस्था में भी उनके माता पिता का देहावसान हो गया, ठीक है। उनको पढ़ने में काफ़ी कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किया और अपने लेखन के कार्य में आगे बढ़ते रहे। तत्पश्चात उन्होंने लिखना प्रारंभ किया और एक कुशल लेखक बनकर निकले, ठीक है। ये सब बातों को आप बीच वाले पोर्शन में घटनाओं के तौर पर अंकित कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला बात है कि मृत्यु। अब देखिए, जैसे यह दोनों बातें एकदम फिक्स थी, सही लिखना ही लिखना है 100%, ठीक उसी प्रकार उनका मृत्यु भी आपको
एक्यूरेट नॉलेज, एकदम जो है 100% श्योर होना चाहिए कि मृत्यु इतने में ही हुआ था, वो सही होना चाहिए। जैसे आप बात करें, जैसे आप हजारी प्रसाद का लिख रहे हैं तो उनका मृत्यु आपको मालूम होना चाहिए कि 1979 में हुआ था। महादेवी वर्मा जी का लिख रहे हैं तो उनका आपको मालूम होना चाहिए क्या 1989 में हुआ था। सुमित्रानंद पंत जी का लिख रहे हैं तो उनका आपको मालूम होना चाहिए 1977 में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का लिख रहे हैं तो उनका मालूम होना चाहिए 1885 में हुआ था। तो ये मृत्यु वाली जो बातें हैं वो आपको अच्छे से 100% नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना मेरे भाई, सीधे देखता है बेसिक परिचय, जन्म और माता पिता का नाम, और बीच वाले पोर्शन पर उतना जो है ध्यान उतना नहीं देता है। ठीक है, सीधे आता है नीचे वाले भाग पर, मृत्यु और उनकी जो रचनाएं हैं उसको देखता है और खटाक से साइन मारता है और आपको 8 नंबर जो है पक्के कर देता है। ठीक है, तो आप इन 4 बातों को गांठ मार कर दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना मेरे भाई। इन्हीं बातों को अगर आप विशेष तौर पर ध्यान देके किसी भी जीवन परिचय को लिखते हैं तो आप उसको क्या उड़ा सकते हैं, लिख सकते हैं, नंबर पूरे के पूरे पा सकें। ठीक है, तो जैसे आपको एक थोड़ा सा हम परिचय बता रहे हैं इन पर फिट करके कैसे। जैसे आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय लिखना है तो कैसे लिखेंगे भाई कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है 1850 में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था, जो एक कुशल लेखक के साथ साथ आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे, और इन्हीं का प्रभाव भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पर पूर्ण रूप से पड़ा। ये क्या हुआ, तो यह हुआ जीवन और प्रारंभिक परिचय। देखिए 100% सही हमने बताया। ठीक है, आप कहीं भी जाकर मिला सकते हैं, और माता का नाम भी और पिता का नाम भी हमने बताया, और बीच वाली जो घटनाओं वाला ये जो पार्ट है ना, इसको हमने क्या, इस पे आप लिखिए। हर एक, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, हर एक कवि को अपने जीवन में पढ़ाई करते समय कठिनाइयाँ आई है, तो हर एक कवि में आप इस बात को लिखिए कि उनको पढ़ने में कठिनाइयाँ आई, कठिनाइयों के बावजूद वो लेखन पढ़ते गए और उच्च शिक्षा प्राप्त की। हर कवि में इसको चिपका दीजिए। ठीक है भैया, हर कवि में इसको चिपकाइए कि उनको आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद वो लगन से पढ़ाई करते रहें और पढ़कर एक अच्छे लेखक बने, तथा लेखनी के क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे कार्य किए। ठीक है, इस बातों को लिख दीजिए, जो मन में आए बीच में लिख दीजिए। ठीक है, और लास्ट वाली बात आती है मृत्यु वाली। तो मृत्यु में आपको क्या लिखना है, एकदम सही लिखना है। तो हम भारतेंदु जी का बात कर रहे हैं तो इन बातों को लिखते हुए, जैसे बीच में लिख दीजिए कि का इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि दिया। इन सब बातों को लिखते लिख जाइए। नीचे क्या, मृत्यु सही होना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे कि भारतेंदु जी का मृत्यु 1885 में असामयिक मृत्यु हो गया, जो हिंदी जगत में काफ़ी दुख भरी घटना थी। इस बात को आप लिख दीजिए, और नीचे आप रचना लिख सकते हैं। ठीक है, भारत दुर्दशा, ये सब क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे तो किसी भी जीवन परिचय को बिना रटे आप 100% सही लिख सकते हैं और पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट करना, और प्लीज़ मेरे भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बबुआ वीडियो तो देख रहे हैं आप, बबुआ सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी आपके मित्र यारिन संगतियाँ जो भी है उनसे जाकर भी कहना, वीडियो शेयर करना कि आप लोग भी इस चैनल से जुड़िए और धमाकेदार तरीके से हर सब्जेक्ट की तैयारी पूरे सिक्योरिटी के साथ करिए, और 95% की गारंटी लीजिए लिख कर। ठीक है, तो बस फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, इस भाई को सपोर्ट करते रहिए, एजुकेशन साथी को प्यार मोहब्बत देते रहिए। ठीक है, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।